जब चारों भाई सहित बुलाकी काका के घर पहुँचे अपने परिवार सहित, तो बुलाकी ने भी अपने बेटे को बुलाया, बैलगाड़ी तैयार की और गंगा स्नान के लिए चल पड़े। अब दो बैलगाड़ियों में इतने लोग बैठे। जो जवान थे वो कुछ दूर पैदल चलते, कभी गाड़ी में बैठते। दिन भर की रास्ता पूरी की। शाम का समय हो गया। एक गांव में जाकर के बुलाकी काका ने कहा यहाँ पर रोक दीजिए। रोक दिया गया। अब बुलाकी काका बोले कि देखो, 8 लोग आप हैं और 3 लोग हम हैं। 11 लोगों के लिए भोजन और 4 बैलों के लिए चारा, इनकी व्यवस्था करें। 1 रुपये निकाला और भोला को दे दिया। भोला, तुम्हें 1 रुपये में सब सामान लाना है, जाओ। भोला चल पड़े। भोला आगे गए, सब दुकानों में देखते रहे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया कि क्या खरीदा जाए। और आगे बढ़े तो एक जगह पर नौटंकी हो रही थी। वहाँ का जो विदूषक था उसको चोट लग गई, इसलिए वो खेल थोड़ा बंद हुआ। ये पहुँचा, कहने लगे अरे ठीक है, इसका रोल मैं कर लेता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो भोला ने कहा भाई जितना इनाम मुझे मिलेगा वो मैं ले लूँगा और साथ में 50 रुपये। उन लोगों ने कहा कि चलो ठीक है। उस मैं अपनी कलाकारी दिखाई, 50 रुपये भी प्राप्त किए और इनाम में भी उसको 100-200 रुपये मिल गए। वो आया और आराम से एक दुकान से सामान लिया, बैलों के लिए चारा लिया और अपने शिविर पे पहुँचे। सब लोगों ने खाना खाया, जानवरों ने भी चारा खाया और बुलाकी काका ने उसने जो पैसे शेष बचे थे वो भी वापस दे दिए। सो उसने अपने रजिस्टर में लिख लिया। अगले दिन फिर चले। शाम होने पर फिर एक नगर पे रुके। फिर वहाँ पर 1 रुपये नंदू को दिया, किसान को, तुम भी यही व्यवस्था करो। वो गया, उसने लैया चना खरीदा और भूसा खरीदा, लेकर के चले आए। एक भी पैसा वापस भी नहीं किया। सब लोगों ने वही लैया चना आदि खा करके आराम से सो गए। तीसरे दिन अंधे की बारी आ गई। जब शाम हुई तो अंधे को 1 रुपया दिया कि जाओ अब तुम व्यवस्था करो जा करके। तो वो उसने अपनी पत्नी को साथ लिया और चल पड़े। रास्ते में एक जगह पर उस अंधे के पैर में ठोकर लगी। वो गिरते गिरते बचा। उसने कहा क्या है, इसको खोद के बाहर निकालो, मेरा जैसा कोई दूसरा भाई होगा वो भी गिरेगा। उसकी पत्नी ने जब खोद के निकाला तो वो एक छोटा सा घड़ा था और उसमें कुछ असरफियाँ भरी हुई थी, स्वर्ण मुद्राएं थी उसमें। उसने बताया, उसने कहा ठीक है ले लो। अब उसने भी खूब सामान खरीदा, बैलों के लिए भी लिया और सब लोगों के लिए लिया। खाना गया और बाकी जो पैसे बचे, जो मोहरें बची, वो काका को दे दिया। काका ने अपने रजिस्टर में लिख लिया। फिर चौथा दिन आया तो एक शाम के समय 1 रुपया निकाला और भक्त से कहा कि तुम भी जाओ और सबके लिए भोजन लाओ। वो चला, इधर उधर घूमता रहा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। एक जगह पर आरती हो रही थी तो उस आरती में वो खड़ा हुआ। काफ़ी समय हो गया था। जब आरती खत्म हुई उसके पास आया तो उसने 1 रुपया उसी आरती में डाल दिया। ईश्वरीय कृपा थी कि उसी का एक ने जाकर के 56 प्रकार के भोजन सबको खिलाया, पशुओं को भी चारा खिलाया और कुछ पैसे भी दिए। और फिर कहने लगे मैं अभी आ रहा हूँ, इतना कहकर वो चले गए। वो तो हरिदास के ही रूप में था। उन्होंने लिख लिया कि हरिदास ने इतना दिया। हरिदास को जब ध्यान आया कि अरे मुझे 1 रुपया मिला था, वो भी तो मैंने दान में दे दिया, अब क्या करूं।
तो उसने सोचा रात काफ़ी हो गई, चुपचाप जा कर के सो जाता हूँ और काका को जो लिखना होगा लिख लेंगे। इतना विचार करते हुए मन में वापस लौट करके आए और चुपचाप अपने बिस्तर में जाने लगे। लेकिन बुलाकी काका जग रहे थे। उन्होंने कहा, रे बेटा, सबको खाना खिला दिया, पशुओं को चारा दे दिया और स्वयं कह करके गए कि मैं अभी आ रहा हूँ, बड़ी देर में आए। तुम्हारा खाना रखा है, उसी के इंतजाम बैठा था कि कोई कुत्ता बिल्ली ना खा जाए, अपना खाना निकालो और खा लो। अरे उसने कहा, काका हमें भूख नहीं, हम नहीं खाएंगे, क्योंकि वो डर रहा था कि ये शायद नींगे मार रहे हैं। लेकिन काका ने जब जोर दिया कि नहीं, देखो खा लो, अरे उसने कहा, काका आप रहने दीजिए, मैं नहीं खाऊंगा। तो काका स्वयं उठे और पूरी थाली लेकर के गए, कहने के लिए खाओ। अब खाए, खा लिया, कोई बात नहीं। गए, फिर अगले दिन गंगा में स्नान किया, फिर वापस लौट करके आए। काका ने वह ब्यौरा सबके सामने लिखते थे तो पढ़कर सुनाने लगे कि भोला को 1 रुपया दिया गया, उसने सबको भोजन खिलाया, पूड़ी लाया, सब्जी लाया, पशुओं के लिए चारा लाया, सबने छक करके खाया। इसके उपरांत उन्होंने हमें 200 रुपये भी दिए, ये इनके खाते में है। नंदू का खाता पढ़ने लगे, भैया नंदू बाबा आप गए, 1 रुपये में लैया चना सबको खिलाया, पशुओं को चारा खिलाया। और हमारे तीसरे जो रामदास हैं, इन्होंने अच्छा अच्छा भोजन दिया, सबको अनेक प्रकार की सब्जियां, मिठाइयाँ सब कुछ लाए, ये खाना खिलाया गया। इन्होंने कुछ मोहरे वापस भी दी। और हरिदास ने तो गजब ही ला दिया, जो जीवन में कभी नहीं खाया था ऐसा व्यंजन ला करके हमको खिलाया, पशुओं को चारा खिलाया और 500 रुपये भी दिए। अब ये बताओ, अब 8 लोग आप विचार कीजिए कि कौन किससे बांटना चाहता है, क्योंकि अगर बंटवारा होगा तो जिसने जिसको जितना दिया वो वापस कर दिया जाएगा उसका। तो नंदू और उसकी पत्नी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, काका आज हमारी समझ में आ गया कि बंटवारा नहीं करना चाहिए, संयुक्त परिवार में रहना चाहिए, सब अपने अपने भाग्य से खाते हैं, इसलिए हमें आपस में मेल जोल करके रहना चाहिए, संयुक्त परिवार बना करके रहना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे की सहायता कर सके। और यह जो स्वार्थ की भावना हर एक भाई भाई में पैदा होती है, उसे समाप्त होना चाहिए। यही इस कहानी का उद्देश्य है कि हम सब एकता के सूत्र में बंध जाएं और एक दूसरे की हमेशा सहायता करें। एकाकी परिवार से संयुक्त परिवार श्रेष्ठ है, क्योंकि एकता में ही बल है।